थी पहले, बहुत पहले जब मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था, लेकिन जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ली ना तो मुझे थोड़ा कर चिड़चिड़ापन होने लगा, तो मुझे उसे समझाना थोड़ा पड़ा। कि मैं देख अब तेरे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियन फिटनेस ग्रुप पे। आज हमारे साथ है अमन भाई, और अमन भाई से हम बात करते हैं कि अमन भाई बॉडी बिल्डिंग में कैसा है, इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे करी। अमन भाई से मिलते हैं। हेलो। थैंक यू अमन भाई। और भाई अपने बारे में बताइए आप लोगों को कि मतलब आप बॉडी बिल्डिंग में कैसा है, आपने शुरुआत कैसे करी। जब मैं 16 साल का था ना, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे दोस्त जिम जाते थे, तो मुझे भी शौक़ चढ़ा कि मैं भी जिम जाऊँ, एक शरीर बनाऊँ। मैं बहुत पतला सा था उस टाइम, तो मैं जिम जाना स्टार्ट किया अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ फिर वर्कआउट किया। उन्होंने तो जिम छोड़ दिया, पर मैंने कभी छोड़ा नहीं वर्कआउट करना। मैं रेगुलर अपना अकेले ही चला जाता था। स्कूल से बंक करके हम 3 बजे पहुँच जाते थे दिन में ही। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलने लगा, मैं करने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे सोचा कि मैं नॉलेज बढ़ाऊँ अपनी, तो नॉलेज के लिए मुझे कहते थे कि बड़ी जिम में जाओ, वहाँ पे बताएंगे। वैसे तो मैं छोटी मोटी जिम में ही करता रहता था, जहाँ पे 100-200 रुपये की फ़ीस होती थी। फिर मैं एक बार मैं स्कूल छोड़ दिया था फिर वर्कआउट के लिए ही। फिर वहाँ से मैं एक जॉब की थी, स्पोर्ट्स शॉप में जॉब करता था। वहाँ मेरी 8,000 सैलरी होती थी, तो फिर मैं वहाँ से एक बड़ी जिम में गया था। उस सैलरी से मैंने अपनी आधी सैलरी एक बड़ी जिम में लगा दी थी। मैंने सोचा वहाँ से कुछ नॉलेज मिल जाएगा मुझे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं वहाँ 2 दिन गया और फिर छोड़ना पड़ गया मुझे। वो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था मेरा। भाई एक बात पूछनी है मुझे आपसे कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ी जिम में जाएंगे तो बॉडी जल्दी बन जाएगी या नॉलेज अच्छी मिल जाएगी, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है? छोटी जिम में बड़ी जिम में कोई फ़र्क है? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे डिपेंड करता है ना ट्रेनर। देखो, बॉडी तो छोटी जिम में ही बनती है। जहाँ तक कि मैंने अपने 4-5 साल मुझे हो गए हैं, जो ओल्ड स्कूल टाइप जिम होते हैं। ओल्ड स्कूल टाइप हो तो बॉडी वहीं बनती है। आप भी देखोगे बड़े बड़े जिमों में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें अच्छी बॉडी बिल्डर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे सिर्फ छोटे जिमों में ही, जो लोकल जिम होते हैं उनमें ही मिलते हैं। तो यही सोच के मैं गया हुआ था नॉलेज बढ़ाने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे कुछ पता चला था कि सर्टिफिकेशन भी होता है फिटनेस का, जिम का कुछ सर्टिफिकेशन होता है। उस टाइम मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, बहुत छोटा था मैं, यही 17-18 साल का ही होऊंगा मैं। तो भाई आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी है जिम के अंदर, या आप मतलब आपने शुरुआत करी अपनी जिम में? नहीं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है जिम के अंदर। मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं था उस टाइम पर जिम में कुछ होता है, ऐसा कुछ कोर्स वोर्स मैंने बताया घर वालों को तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ साथ दिया नहीं था। वैसे बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती थी इसमें कोर्स में, 3 महीने का कोर्स होता है, फ़ीस भी 40,000 स्टार्टिंग है। और अब तो बहुत सस्ते भी हो जाते हैं, 10-10 हज़ार में हो जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने किया था उस टाइम 40,000 था फ़ीस। घर वालों ने नहीं दिए थे पैसे, क्योंकि घर में भी कुछ मजबूरी थी। हम बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। भाई फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी वादी अभी होने वाली है। ठीक है। तो और मम्मी भी है, पापा भी हैं, छोटा एक भाई है, एक मैं हूँ। मैं पूछना चाहूँगा फादर क्या करते हैं, अगर आप बताना चाहो तो? मेरे फादर एक जॉब करते थे, अभी फ़िलहाल उनकी जॉब गई हुई है, तो अभी घर पे ही बैठ रहे हो 2 महीने से। तो मतलब इनकम का सोर्स क्या है फिलहाल आपका अभी? इनकम का सोर्स एक तो मैं जॉब करता हूँ, मम्मी भी जॉब करती है, और मेरी बहन जो है वो सिस्टर, वो भी जॉब ही करती है। आप ट्रेनर हो आप अभी, है ना? मैं ट्रेनर हूँ। आप ट्रेनर यहीं पे ला फिटनेस में हो? हाँ, मैं इसी जिम में ट्रेनिंग देता हूँ, सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ मैं। बस घर पे सोने जाता हूँ, एक मतलब घर जैसा ही अपना ही है। नहीं बिल्कुल यार, बिल्कुल अच्छा लगा आपसे मिलके। भाई एक चीज़ और थी कि आपने सर्टिफिकेशन क्या की हुई है आपने? मैंने सर्टिफिकेशन फिटनेस ट्रेनर की थी। जब मुझे नॉलेज बढ़ानी थी तब मैंने सर्टिफिकेशन की थी। बहुत पता किया था कि मैंने कोई मेरे बजट में हो, तो मैंने गोल्ड जिम से किया था। और फ़ीस कम थी तो मैंने उनको EMI पे पे किया था, थोड़ा थोड़ा करके। वहाँ से मैंने कोर्स किया हुआ था। भाई कितने महीने का कोर्स होता है ये, अगर किसी बच्चे को करना हो? 3 महीने का कोर्स होता है, आप इजीली आराम से कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन भी होता है, और अगर आपको रेगुलर करना है तो 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन 1 महीने वाला आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, वो आपको समझ नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं उसमें, बॉडी के ऊपर साइंस वाइंस ज़्यादा होता है इसलिए। अगर मान लो भैया किसी बच्चे को हाँ फिटनेस में आना है, तो अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें? घर वाले कहते हैं कि साहब इसमें इनकम नहीं है, ठीक है, डब्बे खाएगा, ये करेगा, वो करेगा, मतलब कैसे कन्विंस कर सकते हैं घर वालों को? इसमें पैसा लगाओगे तो पैसा आएगा, धीरे धीरे इनकम आती है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, आपकी इसमें नॉलेज बढ़ाते रहना है। इसमें फिटनेस में देखो, फिटनेस का तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ जब आप फिटनेस में आ जाओगे उसके बाद आपको बॉडी बिल्डिंग भी है, इसमें जिम्नास्टिक भी है, योगा, डांस वगैरह बहुत चीज़। अगर आप जैसे जैसे अपनी स्किल बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। भाई आपने कोई गेम भी खेला है कभी? हाँ, मैंने बॉडी बिल्डिंग गेम खेला, 2 गेम खेले थे मैंने। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरा एक शो हुआ था मसल मीनिया 2022 का, वो मैंने खेला था। और उससे पहले मैंने अप्रैल में खेला था
नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ। भाई जो आप गेम खेल के आए थे अप्रैल वाला, वो कहाँ पे हुआ था? जो मैंने अप्रैल में खेला था वो बदरपुर में हुआ था, दिल्ली में, फरीदाबाद में, सॉरी। ठीक है नेचुरल गेम था वो। भाई, मैंने एक चीज़ देखी, मतलब एक पर्सनल सवाल है, आपकी हाइट मतलब छोटी है, मतलब कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'2" है। 5'2" हाइट है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए हाइट चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है क्या? मतलब हाइट कोई मैटर करता है? हाइट बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपकी फ़िज़िक अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप करना चाहो तो छोटी हाइट में बहुत अच्छी, मैं तो कहता हूँ, मुझे ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं छोटा हूँ, मेरे अंदर मसल ज़्यादा आता है, मतलब कम खाने में मैं ज़्यादा बॉडी बना सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना मुझे ऐसा कभी हाइट के ऊपर ना मतलब हाइट को लेकर कभी मैं डिप्रेस में नहीं गया। मतलब आपकी हाइट छोटी है तो बॉडी बढ़िया है, वो चीज़ है। बॉडी बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटा हूँ। जो भाई छोटे हैं, जिनको मतलब ये होता है ना कि मतलब छोटी हाइट है हमारी, हम बॉडी बिल्डिंग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो सुन लो, मतलब भाई आपके लिए एक मोटिवेशन है, भाई की हाइट भी छोटी है। अब भाई से हम थोड़ा एक पर्सनल सवाल पूछते हैं कि भाई की गर्लफ्रेंड है या नहीं है? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थी, पहले थी, बहुत पहले, जब मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था। लेकिन जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी ना तो मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होने लगा, तो मुझे उसे समझाना पड़ा कि मैं देख अब तेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अब तेरे साथ, क्योंकि अब मुझे अब एक अपना गोल है मेरा बॉडी बिल्डिंग, जिसमें तू शायद मेरे साथ ना रह पाए, मेरी गुस्से को नहीं समझ पाएगी, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा उसे कन्विंस करके। एक चीज़ है, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करता है उसे गुस्सा क्यों आता है इतना? गुस्सा आता है क्योंकि देखो, एक तो डाइट वगैरह बहुत वो होती है, स्ट्रिक्ट होती है, आप कुछ बाहर से खा नहीं सकते, प्लस आपके ऊपर प्रेशर इतना होता है बॉडी के ऊपर लेकर, हल्का सा डेली सुबह उठकर अपनी बॉडी को देखना, हल्का सा चेंज आता है तो गुस्सा आता है कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत से बॉडी बनाई हुई है, फिर थोड़ा सा चेंज आते ही, इसलिए गुस्सा आता रहता है। और ऊपर से घर का प्रेशर, ये जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ लेकर थोड़ा सा होता है ये सब। भाई देख लो, जिसको बॉडी बनानी है गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए। और भाई की बॉडी आपको दिखाएंगे बाद में, भाई की बॉडी दिखाएंगे बाद में आपको, क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए टी शर्ट उतारना चाहता भाई की मैं, ठीक है? दिखाएंगे बॉडी भाई की लास्ट में वीडियो में। हाँ, तो भाई कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो कैसे हो सकता है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है fitaman007 करके, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, जो मैं बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप तो भाई की इंस्टाग्राम आईडी मैं वीडियो में डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। भाई को जाके सपोर्ट करो, भाई को फॉलो करो, और कोई क्वेश्चन है तो भाई से सवाल भी पूछो उस चीज़ का, भाई आपको जवाब देंगे, ठीक है? और एक चीज़ और थी कि भाई आप अभी लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो आप पीटी देते हो लोगों को, तो मतलब कितने लोग ट्रेन करें आपने अभी तक? मैंने अभी तक डेली के मेरे 8-10 क्लाइंट हैं जिन्हें मैं ट्रेन करता हूँ। एक हमारे क्लाइंट यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं और आते हैं, और भी हैं जिनको मैंने रिज़ल्ट दिया हुआ है, और कई अपने रिज़ल्ट लेके चले गए, छोड़ दिए। तो वो चीज़ होती है, जो छोड़ देते हैं वो फिर कहीं आगे नहीं बढ़ते, जो करते रहते हैं उनको रिज़ल्ट मिलता रहता है, वो एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। भाई करना ज़रूरी है, रेगुलरिटी ज़रूरी होती है हर चीज़ में। अगर भाई कोई आपसे जिम में आके मिलना चाहता है भाई के पास जिम में, तो भाई का सेक्टर 18 में जिम है, ला फिटनेस में, यहाँ पे भाई ट्रेनर है, तो भाई से आके आप वहाँ मिल सकते हो। और क्या नाम है भाई, एक बात बताओ मुझे, लोग कहते हैं कि क्या नाम, मास्टरबेशन जो करता है, मतलब उससे बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर? नहीं, इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो हफ्ते में आप एक बार कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा करते हो ना तो वो आपकी मसल्स में थोड़ा सा दिक्कत करता है, मसल रिकवर करने में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, ये सब ज़रूरी होती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, वो ज़्यादा बेटर है। और भाई एक चीज़ और, अगर मान लो कोई बच्चा अगर बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता है, उसको शुरुआत करनी है, तो शुरुआत कैसे करें? नॉर्मली छोटी सी शुरुआत कैसे कर सकता है? छोटी सी शुरुआत, पहले तो उसे देखो, जिम स्टार्ट करे अपना, रेगुलर जिम जाए, डाइट ना कर रहा है स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उसे रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग कर रहा है तो ज़रूर उसे रिज़ल्ट मिलेगा। तो स्टार्टिंग करे, डाइट ना करे, बस वर्कआउट करे, उससे रिज़ल्ट मिलेगा, और धीरे धीरे अपने आप ही, जब उसे रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो अपने आप ही कहेगा कि यार अब मुझे डाइट करना पड़ेगा, मुझे और अच्छा दिखना है, तो फिर वो डाइट भी करेगा। तो ऐसे ऐसे इंसान अपने आप ही आ जाता है बॉडी बिल्डिंग में। मैं भी ऐसे ही आया था, जो मैं अपना पर्सनल जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तो चाउमीन वाउमीन खा के जिम करता था। उस टाइम मैं पतला था, तो मुझे गेन करना था, तो गेन हुआ भी था मेरा। उसके बाद मुझे एब्स बनाने थे, तो मुझे सब छोड़ना पड़ा धीरे धीरे, फिर परमानेंट डाइट बॉइल्ड खा कर फिर एब्स बनाए मैंने। ऐसे तो भाई मैं पूछना चाहूँगा, आपकी डाइट अभी फ़िलहाल क्या चल रही है? मेरी डाइट में देखो, मैं ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा बाहर से, तो मैं अपने घर से ही डाइट बना लेता हूँ, अपना दाल चावल इन्हीं सब से निकाल लेता हूँ। बस बाहर से अंडे चिकन होते हैं मेरे, और कुछ नहीं होता।
तो भाई मतलब कितना खर्चा आता होगा एक बॉडी बनाने में? अगर मान लो किसी को एथलीट को तैयार करना है, किसी बंदे को जो मतलब नॉर्मल जिम जा रहा है, उसको गेम खिलाना है, तो कितने टाइम में एक बॉडी तैयार हो जाती है? जैसे मान लो मुझे तैयार करना है तो कितना टाइम लग जाएगा तैयार होने में? तो देखो, तैयार होने के लिए पहले तो आपको टाइम लगेगा, और कितना time? खर्चे की कहोगे तो जितना लगा लो शरीर में उतना कम है। बहुत चीज़ें हैं मार्केट में, सामान भी है, उनके खर्चे होते हैं, महीने का 40-50 हज़ार खर्च हो जाता है, वो भी कम पड़ जाता है लोगों को। और टाइम देखो, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो उसमें टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाता है। भाई जो ये साइकिल होती है, कहते हैं साइकिल होती है, आजकल यूथ क्या करता है कि मतलब बॉडी बनाने के चक्कर में साइकिल चला ली, या कोई गुरुजी मिल गया उससे कुछ ले लिया। तो कभी मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब कोई गुरु मिला हो, उसने कुछ दिया हो आपको कभी ऐसा बॉडी के मुझे अंदर? मिला था, एक गुरु मिला था जब मैंने कोर्स नहीं किया था। उसने मुझसे कहा था 2 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे तैयार कर दूंगा, साइकिल चला दूंगा। मैंने कहा 2 लाख रुपए होते तो मैं तुम्हारी जिम में क्यों आता, मैं अच्छी जिम में जाके अपनी नॉलेज बढ़ाता। मैंने नहीं दिया उसे, मैं अपना नेचुरली खुद को तैयार किया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है थोड़ा सा गेन करूँगा तो मैं साइकिल के साथ ही करूँगा। भाई एक चीज़ और थी, अगर मान लो कोई ड्रिंक करता है, जैसे आजकल का यूथ है, मतलब बॉडी बना ली अपनी, रात को क्लब में जा रहा है गर्लफ्रेंड के साथ, ड्रिंक कर लिया, सुबह अपना जिम जा रहा है, तो मतलब उसमें मतलब कुछ बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है कुछ? हाँ बिल्कुल पड़ता है, वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करता है। बेशक आप बाहर से जितने भी स्ट्रांग हो, तो नहीं करना चाहिए सब। देखो, कर रहे हो आप, कभी कभार ठीक होता है, लेकिन रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें सही नहीं लगती बॉडी के लिए। वो एक ना एक जगह तुम्हारा नुकसान ही करता है। तो ये रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार सब चीज़ें चलती है। जैसे सैटरडे नाइट आप कर लिए, संडे आप रेस्ट कर रहे हो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन आप रोज़ 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 वो चीज़ सही नहीं है। भाई एक चीज़ और थी, बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई बच्चा आता है, उसके फादर मदर पहले ये पूछते हैं कि इनकम के सोर्स क्या है इसके अंदर, पैसे कैसे कमाओगे इसके अंदर, जा तो रहे हो बेटा, पैसा लगा देंगे हम, पर इसमें इनकम कैसे होगी? अगर आप 12th पास करते हो, 10th पास करते हो, कोई जॉब लग जाती है, पैसा आता है। पर इसमें तो ये कि जब तक बॉडी बनेगी नहीं या नॉलेज नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, टाइम लगता है, टाइम वाला गेम है, पेशेंस का है। तो मतलब आप मतलब क्या सजेशन करना चाहोगे कि मतलब इनकम कैसे कर सकता है बंदा? इसमें तो देखो, किसी के भी घर वाले नहीं मानेंगे। पहले तो वो कहते हैं कि सप्लीमेंट ही लेना बंद कर दो, ये जो सप्लीमेंट लेते हैं उसके लिए मना कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं घर में मना, मेरे भी घर वाले मना करते हैं ये सब, लेकिन मैं करता हूँ, जिद करता हूँ, खुद ही करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं अपना खुद करूँगा, बस मुझे रोको टोको मत। घर वाले नहीं मानते बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इसमें एक तो इनकम सोर्स नहीं है, बहुत एंड में जाके आपको मिलता है। जब तक आपका नाम बनता है तो टाइम लग जाता है, 10 साल लग जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ता है। वो चीज़ें थोड़ी सी होती है, बट करना पड़ता है। भाई आपको कितने साल हो गए करते हुए बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग करते हुए तो मुझे 1 साल ही हुआ है अभी। इससे पहले मैं 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जब मैं 16 साल का था, अब मैं 22 साल का हूँ। मतलब आपने कब सोचा कि मतलब मेरे को मतलब बॉडी बिल्डिंग ही स्टार्ट करनी है, मतलब कुछ और गेम दिमाग में नहीं आया? अपने आप ही जब मेरी एक फ़िज़ीक थी, मुझसे लोग कहते थे कि यार भाई तू इतना अच्छा बॉडी बना रखा है, गेम वेम खेलते हो क्या? मैंने कहा नहीं, गेम वेम तो नहीं खेलता, बस अपनी फ़िटनेस के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ। एक मुझे था कि हाँ मैं एक अच्छी फ़िज़ीक अचीव करूँ। मैंने करी, अच्छी फ़िज़ीक अचीव करी। तो लोग कहने लगे कि यार तुम गेम खेल लो, तुम्हारा अच्छा है फ़िज़ीक, नेचुरली इतना अच्छा आ रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, खेल के देखते हैं। मैंने पहला गेम खेला, अप्रैल में खुद को तैयार किया था, अच्छी खासी फ़िज़ीक आई थी मेरी। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ था, और मेरा नेचुरल गेम था, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट प्लेसिंग आई थी, उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो मैंने कहा खेलना चाहिए। फिर जब मैं नेचुरल इतना अच्छा कर सकता हूँ तो मैं आगे चल के और भी बढ़िया कर सकता हूँ। भाई आपके कोई गुरु भी हैं मतलब जिन्होंने ट्रेन किया आपको? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ जो भी करता हूँ, खुद से नॉलेज थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा इधर उधर से ले लिया, और जो मुझे पता है, जो मैंने कोर्स किया है, उससे मैं कर लेता हूँ। अब भाई एक क्वेश्चन और था आपसे कि मतलब जब आप बॉडी बिल्डिंग में आ रहे थे, उससे पहले आपके फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था, और उसके बाद आप जब आप इससे इनकम कर रहे हो अपनी, उसके बाद रिएक्शन क्या है? मेरे घर वालों का रिएक्शन ये था कि उसमें तू कमाएगा कितना, 10-12 हज़ार में कुछ होता थोड़ी है, और इतनी इनकम होती है स्टार्टिंग में आपकी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लूँगा, अपना मैनेज कर लूँगा जैसे तैसे। किया मैंने मैनेज। बाकी घर वालों भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मना नहीं करते। और है, मम्मी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे, मेरी डाइट में भी बना बना के मुझे कभी काफ़ी चीज़ें दे देती है, तो मुझे टाइम बच जाता है। तो ऐसे हो जाता है मेरा। नहीं, अब घर वालों का रिएक्शन कैसा है, मतलब ज़्यादा खुश कौन है, मम्मी या पापा है? खुश तो देखो मम्मी पापा दोनों ही हैं, क्योंकि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है, तो खुश दोनों ही हैं।
यार मैंने भी एक चीज़ देखी, जब जिम में आया था मैं, सब बोलते हैं अमन सर, तो एक रिस्पेक्ट मिलती है एक बंदे को। अब कहते हैं ना लोग कि हेल्थ हाइट हो, लोगों ने मुझे भी बोला है कई बार कि आपकी हाइट छोटी है, मेरी 5'6" हाइट है, तो लोग कहते हैं कि आपकी हाइट छोटी है। पर मुझे एक चीज़ है कि आपकी हाइट चाहे कितनी भी छोटी हो, आप इंसान अच्छे होने चाहिए बस। हाँ, वो आपका नेचर डिपेंड आपके करता काम से ना आपकी रिस्पेक्ट होती है। Respect तो मैंने होती आपको है, आके देखा अभी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दिल से कि मतलब भाई कि मतलब अमन सर बोलते हैं, तो बड़ी खुशी मिली पता है देख करके। और इससे क्या है कि जो यूथ आपको देखेगा वो भी मोटिवेट होगा कि यार हमारी हाइट छोटी है, तो ये नहीं कि मतलब लोग हमें साइड में कर दें, ऐसा नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट है 10 लोगों के बीच में, तो चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। भाई आप क्या कहना चाहोगे यूथ के लिए? मतलब यूथ के लिए यही कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी काम करो तो उसे जी जान से करो ताकि आप आगे बढ़ पाओगे, वरना ऐसे नहीं होगा कि आप कर रहे हो फिर बीच में छोड़ दिया। ऐसे नहीं, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो उसे करते ही रहो रेगुलर, चाहे कोई सी भी लाइन है, आपको कोई सी भी लाइन हो उसमें आप रेगुलर करोगे जब भी आगे ग्रो कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका यार, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। भाई ने हमें जिम में बुला लिया, अपना संडे था भाई का, भाई संडे को भी जिम में बैठे हुए हैं। हमारा इंटरव्यू पिछले संडे था पर भाई को टाइम नहीं था थोड़ा सा, कोई नहीं तो एडजस्ट किया भाई के साथ। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका यार। आई होप यार लोग आपसे बहुत देख करके मोटिवेट होंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। भाई एक बार एक काम करो, अपनी बॉडी दिखा दो एक बार यार। आप देख सकते हो भाई की बॉडी। भाई बैठो ना भाई, थोड़ा फ्लेक्स वगैरह करके दिखाओ भाई। ये देख सकते हो भाई की बॉडी आप।